नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो सबसे पहले बच्चों सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पहली वीडियो को फुल सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना। जैसा कि दोस्तों हमने पहले पार्ट में देखा बार इन फ्रैक्शन के बारे में। पहला पार्ट के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे बार के। पहला क्या किया था हमने, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो, और सेकंड जो पार्ट था अपना जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो। ये दोनों के दोनों पार्ट हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा इन दो पार्ट को नहीं देख सका तो आप उस पहली वीडियो में जाके इन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आज बार के जो थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं। थर्ड जो पार्ट है, जब दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर बार हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। जैसे पहला एग्जाम्पल है 10 के ऊपर बार 0.15, यानी इस दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर बार आ रहा है। यहां पर 10 है बार है, 12 है बार है, 20 है बार, यानी कि इस दशमलव से पहले जितनी भी संख्याएं, यहां पर मैंने दो संख्याएं ली, दो संख्याएं, दो दो दो, यहां पर तीन संख्याएं ली, चाहे चार संख्याएं आई, अगर दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर बार आ जाए तो ये अपना जो पार्ट है 3 के अंदर आएगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। तो पहला सम करके दिखा रहा हूं। क्या करना है, जब दशमलव से पहले बार आए तो क्या करोगे, जितनी भी संख्या है इस सारी की सारी संख्याओं के ऊपर से बार को हटा देंगे। जैसे ये लो 10, इस पहले क्वेश्चन में क्या था, 10 के ऊपर बार था, इन दोनों संख्याओं पर बार था। मैंने क्या किया, इस बार को खत्म कर दिया। और जब हम इस बार को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार को जो 10 के ऊपर बार है इसको हम नेगेटिव शो करेंगे। ये लो, ये 10 के ऊपर बार है, ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, -10। और ये जो दशमलव दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, इसकी जगह हम लगाएंगे प्लस और 15। ये लो बच्चों, अब आप क्या करोगे, इस 15 में से 10 माइनस कर दो तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5। तो हमने पहले सम में क्या देखा, 10 के ऊपर बार 0.15 था, इसका सॉल्यूशन किया। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या करना है आपने, दशमलव से पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसके ऊपर से आप बार को कैसे हटाओगे, उस संख्याओं को नेगेटिव लिख दोगे, -10। ऐसे इसमें क्या करोगे, -12 लिखोगे, इसमें क्या करोगे, -20, इस सम में क्या करोगे, -30, इसमें बार को कैसे हटाओगे, -15, इसमें बार को कैसे हटाओगे, -130। और ये दशमलव की जगह क्या करोगे आप, प्लस का साइन लगा दोगे। जैसे -12 प्लस 50, तो 50 में से 12 जब माइनस करोगे तो आपका 38 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -20 प्लस 100, 100 में से 20 माइनस करोगे तो आपका 80। तो ये बच्चों सारे के सारे सम आप बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सेट है तो आप कोई भी सम, ये नहीं मैथ के जितने भी चैप्टर करेंगे, कोई भी सम होगा वो आप सेकंडों में निकाल सकते हो। वो निकलेगा तभी जब आपके पास कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन होगा। तो अब आप चलते हैं, लास्ट पार्ट है अपना, जब दशमलव या बार वाली संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो, या क्या करना हो, माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो। तो एक मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर देखो 15 - 12 के ऊपर बार, प्लस 20 - 5 के ऊपर बार, प्लस 100.10 के ऊपर बार। तो मैंने क्या करना है, इन बार वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहा हूं।
जब दशमलव या बार वाली संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपने जो पहला स्टेप चकना है उस स्टेप में क्या करोगे, तो ध्यान से देखना। जो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, इस दशमलव के बाद, जैसे यहां पर दो संख्याएं हैं, यहां पर एक संख्या है, यहां पर दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस दशमलव के बाद सभी संख्याओं को समान करोगे। अभी आपने जोड़ना नहीं है, पहले इसके कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, इस दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनको समान करोगे। तो आपने जो पहला स्टेप उठाना है, उस पहले स्टेप में क्या करना है, इस बार जिस संख्या के ऊपर बार है या जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको रिपीट करोगे। तो कैसे रिपीट करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे 15.1 2 के ऊपर बार है, तो ये लो मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, 2 2। ऐसे ही अगला स्टेप है 20.5 5 के ऊपर बार है, ये लो मैंने 5 को एक बार और लिख दिया। ऐसे 100.10 के ऊपर बार है, मैंने 10 10 एक बार और लिख दिया। तो यहां हमने क्या देखा कि जो पहला आपने जो स्टेप उठाना है उसमें क्या करोगे, आप इस दशमलव के बाद क्या करोगे, जितनी भी संख्याएं हैं उनको समान करना है, और जब तक समान नहीं होंगी तो आपने उसको जोड़ना, ना ही जोड़ना है, ना ही घटाना है, ना ही मल्टीप्लाई करनी है। तो अभी हमने जो पहला स्टेप क्या उठाया, आपने इस बार को खत्म क्या किया, बार वाली संख्याओं को रिपीट किया। रिपीट करने से भी हमने क्या देखा, कई सम ऐसे होंगे कि बार वाली संख्याओं को रिपीट करने से इस दशमलव के बाद संख्याएं समान हो जाएंगी। लेकिन बच्चों यहां पर हमने क्या देखा, संख्याएं अभी भी समान नहीं हुई। तो अब इनको समान कैसे करेंगे, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान से देखना। जो सेकंड स्टेप क्या उठाओगे आप, इस दशमलव के बाद देखोगे मैक्सिमम कितनी संख्याएं हैं, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। तो मैक्सिमम संख्याएं 4 है ना, तो हमने क्या करना है, इस दशमलव के बाद जो बाकी बची संख्याएं हैं उनको भी 4 बनाना है। यानी मैक्सिमम जो संख्या होती है, जैसे दशमलव के बाद ये 4 संख्याएं हैं, हमने भी इनको 4 बनाना है। ये देखो ये 3 है, ये देखो ये 2 हैं, इनको 4 कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। जैसे 15.1 यहां पर 2 के ऊपर बार था, तो मैं 2 को एक बार और लिख सकता हूं। बार का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। ऐसे अगला देखो 20.5555, ये लो मैंने इसको 4 बार लिख दिया। ऐसे 100 -10 10, ये लो दोस्तों, ये जो अपना मेन कॉन्सेप्ट था सेकंड, जो हमने जिस टारगेट तक पहुंचना था कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं को समान करना था, तो हमने इन संख्याओं को क्या कर दिया, समान कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में करते थे, तो आप अब इस सम को जोड़ सकते हो आसानी से। हर बच्चा इस सम को जोड़ सकता है। ऐसे ही अगर यहां पर माइनस होता यहां पर भी माइनस होता, तो सेम कॉन्सेप्ट रहता। ऐसे ही करना है, सेम कॉन्सेप्ट रखना है। बस करना क्या है, जो प्लस वाली होती उनको जोड़ देते, माइनस वाली होती घटा देते। तो क्या किया हमने, इस बार इन फ्रैक्शन के अंदर जो बार का कभी भी सम आ जाए, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो 4 टाइप हैं इसमें से किस टाइप का सम आया है। अगर फर्स्ट टाइप का आया है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सेकंड का आया है तो सेकंड का कॉन्सेप्ट, ये मैंने 4 के 4 टाइप के कॉन्सेप्ट बता दिए। तो ध्यान से देखना, अगर जिसने भी ये वीडियो देखी है, अगर उसको ध्यान से ये 4 के 4 कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हो, तो आज के बाद आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों अभी हमने फ्रैक्शन के अंदर बार को खत्म किया, अब चलते हैं
फ्रैक्शन पर कि ये फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है भिन्न। भिन्न का मीन क्या होता है? किसी चीज को अलग अलग दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं क्या करता हूं, एक हिस्सा लेता हूं, मान ये लो मैंने एक हिस्सा लिया। अगर मैं इस हिस्से के दो टुकड़े कर देता हूं, ये लो इसको बीच में से मैंने हाफ तोड़ दिया, तो अब हम इस हिस्से को 1/2 और 1/2 बोलेंगे। यानी कि क्या हुआ, अब ये जो पार्ट था, जो टोटल पार्ट था, इसको हम क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, इस एक पार्ट के, एक भाग के दो हिस्से कर दिए, इसको बीच में से काट दिया, यानी अब इसको क्या बोलेंगे? 1/2 1/2। अब ये क्या है, ये एक जो हिस्सा था वो फ्रैक्शन की शेप में आ चुका है, भिन्न की शेप में आ चुका है। जैसे कि भिन्न बराबर हम क्या लिखते हैं? अंश बटे हर, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बोल सकते हो, अंश बटे हर बोल सकते हो, अपर पार्ट बोल सकते हो, लोअर पार्ट बोल सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा बोल सकते हो, नीचे वाला हिस्सा बोल सकते हो। जैसे मैंने इस एक पार्ट को फ्रैक्शन में जब चेंज करा 1/2 1/2, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले हिस्से को अंश भी बोल सकता हूं और नीचे वाले को क्या बोलूंगा? हर। ऐसे ही न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बोल सकता हूं, अपर पार्ट बोल सकता हूं, लोअर पार्ट बोल सकता हूं। इसी तरह इसको भी वही ऊपर वाला हिस्सा बोल सकता हूं और नीचे वाला हिस्सा बोल सकता हूं। तो आपने फ्रैक्शन के अंदर क्या देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न मीन अलग। जब हम क्या करते हैं, एक हिस्से को कई भागों में डिवाइड कर देते, जैसे मैंने इस एक हिस्से को दो भागों में डिवाइड किया, तो ये एक जो हिस्सा था ये फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो गया। तो इसी तरह क्या है, फ्रैक्शन को हम रेशो के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने 1/2 इस पार्ट को किया, मैं इसको 1:2 भी लिख सकता हूं। यानी कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को हम रेशो भी बोल सकते हैं। तो जब हम रेशो वाला टाइप पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिखाया जाएगा कि रेशो क्या होता है, इसका जन्म कहां से हुआ, रेशो कहां से आया, और ये जो 1/2 जो हमने ये फ्रैक्शन की, भिन्न की, ये कहां से बनी। ये जो भिन्न, जो रियल में जो भिन्न निकली है वो संख्याओं से ही निकलती है। ऐसे ही जो रेशो निकलेगा वो भी संख्याओं से निकलेगा। तो ये जब रेशो वाला टाइप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में सिखाएंगे कि इनका जन्म भी कहां से हुआ। तो आज अगला जो टाइप आप चलते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। आज हमने ज्यादातर पीछे क्या देखा कि जो फ्रैक्शन में से क्वेश्चन आता है वो जहां तो बार में से आएगा, जहां क्या में से आएगा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में से। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन ध्यान से देखना, इतनी गारंटी रहेगी, जिस बच्चे ने 10 मिनट देके इसको देखा लाइफ में कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन पर। तो अभी हम पार्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन का मीन क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहले बताने जा रहा हूं, फर्स्ट जो भिन्न का प्रकार है वो है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। उचित भिन्न। तो अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के पहले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपको यह तो पता लग ही गया कि भिन्न होती क्या है, जिसका ऊपर हिस्सा भी होगा और नीचे हिस्सा भी होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5/7। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका ऊपर वाला हिस्सा यानी कि अंश छोटा होगा और जो नीचे वाला हिस्सा हर क्या होगा आपका? बड़ा होगा।
तो क्या पता चला कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप जितने भी चाहो एग्जाम्पल बना सकते हो, 7/11, 5/13, 9/17, इसी तरह 5/13, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो आपने क्या देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। जैसे अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड जो टाइप है इसका इम्प्रॉपर, बिल्कुल इसका उल्टा, नाम से ही पता लग रहा है प्रॉपर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मीन हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुचित बिन। हिंदी में इसको बोला जाता है अनुचित बिन। प्रॉपर मीन उचित बिन और इम्प्रॉपर मीन अनुचित बिन, बिल्कुल उल्टा उसका। तो आप वैसे भी समझ चुके होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, क्या होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7/5, मैंने इस प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल को उल्टा कर दिया। वहां पर मैंने लिया था 5/7, यहां पर मैंने लिया 7/5। तो क्या देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका अंश बड़ा होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है, उसको बोलते हैं अनुचित बिन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप एग्जाम्पल सारे बच्चे खुद बना सकते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल बनाओगे, 5/7, 11/7, 13/5, 17/9 और 13/5। ये क्या किया हमने, ये सारे के सारे जो आपको एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। तो मुझे इतना पता है, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3। तो जो टाइप नंबर 3 है और जो 4 पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों मेन टाइप हैं। ज्यादातर बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं टाइप 3 और टाइप 4 को। तो देखना टाइप 3 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्र बिन। मिश्र बिन ये आपका थर्ड टाइप रहेगा। और जो फोर्थ टाइप है इसी से मिलता जुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बिन। जिसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित बिन। बिल्कुल इसी से ही मिलता जुलता पार्ट है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब जैसे देखो इधर हिंदी में देखो, मिश्र बिन और मिश्रित बिन, देखने वाले सारे बच्चे यही सोचेंगे कि ये सेम चीज है, लेकिन आज मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नाम से तो सेम लग रहे हैं अगर हिंदी में बात करें, लेकिन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ध्यान से देखना, पहले बताने जा रहा हूं कि मिश्र बिन क्या होती है। जैसे मिश्र बिन किसको बोलेंगे, जो बिन किन चीजों को मिला के बनती है, एक तो भागफल, एक तो अपना भागफल और प्लस बिन, इन दो चीजों को मिला के कौन सी बिन बनेगी, मिश्र बिन बनेगी। अभी मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे 5 सही 1/7, 2 सही 1/3, 4 सही 5/7। इस बिन के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। इसको तो बोला जाता है मिश्र, क्या बोलेंगे, मिश्र बिन। तो यहां पर बता देना चाहता हूं, ये जो आपका 5 है, 2 है, 4 है, ये हमारा होता है भागफल। यहां पर क्वेश्चन भी दे सकता है कि 5 सही 1/7 में से भागफल कौन सा है, तो ये बच्चों भागफल होता है 5। और उसके बाद में क्या बचा, ये जो ऊपर वाला होता है, ये देखो, ये तो भागफल और ये हमारी क्या है 1/7 बिन।
ऐसे ही ये 2 भागफल 1/3 क्या है हमारी भिन्न। अभी मैंने क्या बताया कि जो मिश्र भिन्न होती है वो भागफल और भिन्न दोनों से मिलके बनती है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें भागफल 5, इसमें भागफल 2, इसमें भागफल 4 और ये 1 1 और ऊपर ये जो 5 है, ये ध्यान से देखना, 1 1 और ये 5, ये हमारा होता है रिमाइंडर। ये हमारा होता है रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेषफल भी बोल सकते हो। रिमाइंडर को रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं, शेषफल भी बोल सकते हैं, या इसको RX भी बोला जाता है, RX। जहां इसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त संख्या, हम इसको अतिरिक्त संख्या भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर या अतिरिक्त संख्या। तो ये हमने क्या पढ़ा, मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न क्या होती है, जो भागफल और भिन्न को मिला के बनती है। और मिश्र भिन्न को खोलना बच्चों आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं इस भिन्न को कैसे खोलते हैं। सबसे पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 की 5 से करेंगे, 3 की 2 से करेंगे, 7 की 4 से करेंगे, 7 5 जा 35 और ऊपर वाला जो हमारा शेषफल होता है इसको जोड़ा जाता है। जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आया, और 35 में एक जोड़ा कितना हो गया 36, और बाय में क्या आया 7। तो ये इसका 5 सही 1/7 जो हमारी मिश्र भिन्न थी, इसको मैंने खोल दिया। तो खोलने के बाद क्या मिला, 36/7। और एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो मिश्र भिन्न होती है ना, जब इस मिश्र भिन्न को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अनुचित भिन्न में। तो आपने क्या सीखा कि जो मिश्र भिन्न होती है, जब इसको खोला जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनुचित भिन्न में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया यहां पर मिक्स फ्रैक्शन का, और आपसे क्या पूछा गया, ऑप्शन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन होती नहीं है, तो वहां पर आपने क्या करना है, अनुचित भिन्न को टिक करना है। तो यहां पर क्या देखा आपने कि जो मिश्र भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न के बराबर होती है। कोई भी मिश्र भिन्न को आप खोल के देख लो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। तो अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप पर, कौन सा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होती है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप एग्जांपल से समझ जाओगे कि मिश्रित भिन्न क्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5/7 बाय 7/3। तो अब ध्यान से देखना, मिश्रित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश में भी भिन्न होती है और हर में भी भिन्न होती है। यानी कि मिश्रित जो भिन्न होती है उसका जो अंश होता है वो भी भिन्न में होता है, और जो हर होता है वो भी भिन्न में होता है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे 5/7, तो यहां पर अंश है 5/7 और हर है 7/3। तो ये हमारी हो चुकी है मिश्रित भिन्न। जैसे और एग्जांपल 5/7/3, यानी अंश में तो आया 5 और हर में आया 7/3। ये भी हमारी क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो अभी आपने क्या देखा, मिक्स फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न में डिफरेंस देखा। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 5 पर, 5 पर हम देखेंगे इकाई भिन्न, यानी कि इकाई भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इकाई भिन्न क्या होती है। तो यहां पर बता देना चाहता हूं इकाई भिन्न क्या होती है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जिसका अंश 1 होता है, यानी जिसका अंश हमेशा 1 होगा उसको इकाई भिन्न बोलेंगे। जैसे 1/7, 1/3, 1/5, 1/11। तो जिसका अंश 1 होता है उसको आप क्या बोलोगे, इकाई भिन्न बोलोगे। इसको आप प्रॉपर भिन्न मत बोलना, उचित भिन्न भी, जिसका अंश छोटा है। जब अंश 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न बोलेंगे। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट 6 है हमारा
लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन बता देना चाहता हूं, पार्ट 6 के अंदर देखेंगे लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न या समान भिन्न। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो फ्रैक्शन ली 5/7 और 9/7। तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जब दो फ्रैक्शन के जो हर होते हैं, यहां पर 7 हर है, यहां भी 7 हर है, यहां पर ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। यहां पर अंश क्या है 9, यहां पर हर क्या 7। अगर दो भिन्न के जो हर होते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है हर होते हैं, अगर वो समान हो जाएं, यानी कि डिनोमिनेटर अगर समान हो जाएं, तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, सजातीय भिन्न। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, तो यहां देखना 7/5 और 9/5। तो यहां पर दोनों फ्रैक्शन के हमने क्या देखा कि जो इसके डिनोमिनेटर हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, समान हैं। जब दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आपस में समान हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोल सकते हो, समान भिन्न या सजातीय भिन्न। तो 7 नंबर पर चलते हैं। जो हमारा 7 नंबर की जो हमारी भिन्न है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे नाम से पता लग रहा है अनलाइक, वो थी हमारी लाइक फ्रैक्शन और ये है हमारी अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में असमान भिन्न। असमान भिन्न यानी वो हमारी क्या थी, सजातीय भिन्न थी, यानी कि समान भिन्न थी। और ये हमारी क्या है बच्चों, असमान भिन्न, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, विजातीय भिन्न भी कह सकते हैं, विजातीय भिन्न। अब बच्चों ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। वैसे अब सारे बच्चे बताएंगे इधर, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका हर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5/7 और 7/3, यानी कि जिन दो भिन्न का हर डिनोमिनेटर असमान हो। यहां पर देखो 7 है और यहां पर देखो 3 है, यानी कि दोनों की दोनों फ्रैक्शन का जो हर था, डिनोमिनेटर था, वो असमान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों आज की इस फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का जो लास्ट पार्ट है, तो 2 मिनट वीडियो में बने रहिए। तो लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है बच्चों तुल्य भिन्न, जिसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, तुल्य भिन्न। तो काफी फेमस भिन्न है, ज्यादातर बच्चे इसको बारे में नहीं जानते। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था कि मिश्र और मिश्रित भिन्न में भी डिफरेंस होता है। तो तुल्य भिन्न क्या होती है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। जैसे मैंने दो भिन्न ले ली, यहां पर ली मैंने 3/5 और एक यहां पर भिन्न मैंने ले ली 12/20। ये दो मैंने भिन्न ली हैं 3/5 और 12/20। तो अब बता देना चाहता हूं कि तुल्य भिन्न क्या होती है। ये 3/5 तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो तुल्य भिन्न कैसे चेक करेंगे, इस भिन्न को, जो 3/5 हमारी भिन्न है, इसके अंश और हर, यानी इसके अंश और हर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर एक ही संख्या से डिवाइड करने पर हमें 12/20 प्राप्त होगा तो ये तुल्य भिन्न होगी, नहीं तो ये तुल्य भिन्न नहीं होगी। जैसे मैंने क्या किया, इस 3 और 5 दोनों को 2-2 से डिवाइड किया, नहीं बनी। 4-4 से डिवाइड किया तो 3-4 जा 12 और 5-4 जा 20, यानी कि ये जो 3/5 है ये हमारी क्या है, तुल्य भिन्न है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारे के सारे टाइप अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स दोस्तों।